हेलो बच्चों, आज मैं जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो वचन। ये वचन का पार्ट 2 है। फर्स्ट पार्ट में हम विकारी तत्व, इसके वचन का अर्थ, वचन की परिभाषा, उसके भेद, वचन परिवर्तन के क्या क्या नियम है, इन सब बातों की जानकारी दिए थे। और वीडियो बड़ा हो जाने के कारण बोले थे कि इसका पार्ट 2 बना देंगे, जिसमें कुछ और भी बातें बताएंगे। तो आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि एक वचन का, कभी कभी हम लोग एक वचन का बहुवचन में भी प्रयोग करते हैं। एक वचन का बहुवचन में प्रयोग। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि एक वचन को बहुवचन में प्रयोग कर देते हैं। जैसे पिताजी बाजार गए हैं। अब देखो, पिताजी एक वचन है, लेकिन यहाँ लिखे हैं गए हैं, बहुवचन के रूप में प्रयोग कर दिए पिताजी को। क्यों? पिताजी को हम ये नहीं कहेंगे कि पिताजी बाजार गया है। कभी कभी किसी को आदर सम्मान देने के लिए हम लोग एक वचन को बहुवचन में प्रयोग करते हैं, एक वचन में प्रयोग नहीं करते हैं। पहचान कैसे हो गया? गया से गए बन गए, है से है। पिछले वीडियो में बताए थे कि जब है में बिंदु लग जाता है तो ये बहुवचन हो जाता है। तो पहला है कि किसी को आदर मान सम्मान देने के लिए हम लोग एक वचन को बहुवचन में प्रयोग करते हैं। जैसे दादाजी बड़े विद्वान हैं या बड़े बुद्धिमान हैं। तो है में बिंदु लगा दिए तो ये क्या बन गया? बहुवचन। दादाजी एक ही है, एक वचन, लेकिन है में कर दिए कि बहुत बुद्धिमान है। दूसरा है कि कभी कभी लोक व्यवहार के कारण भी हम लोग एक वचन को बहुवचन में प्रयोग कर देते हैं। जैसे तू, तू एक वचन है और तू बहुवचन है, तो हम लोग एक वचन का प्रयोग नहीं कर करके बहुवचन का प्रयोग कर देते हैं। जैसे बेटा को अगर कहेंगे कि बाहर जाओ, तो बेटा तू बाहर जा, ये कहने में अच्छा नहीं लगता है, तो उस जगह पर हम लोग तुम का प्रयोग कर देते हैं। बेटा तुम बाहर जाओ, तुम अभी बाहर जाओ, है ना। तो कभी कभी ऐसी स्थिति में भी हम लोग एक वचन का बहुवचन में प्रयोग कर देते हैं, लोक व्यवहार के कारण, कि बोलने में अच्छा नहीं लगता है, लोग सुनेगा तो उसे भी अच्छा नहीं लगेगा, उस कारण से भी हम लोग एक वचन को बहुवचन में प्रयोग कर लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, तीसरा है तीसरा है कि अभिमान घमंड में आकर भी हम लोग एक वचन का प्रयोग बहुवचन में कर देते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल, किसी स्टूडेंट से सम्स नहीं बनाएगा, घर में बहुत प्रयास किया, इधर उधर ट्राई किया, ये फार्मूला वो फार्मूला लगा के, लेकिन उससे नहीं बना। नेक्स्ट डे जब वो स्कूल आया तो अपने फ्रेंड से पूछा कि जरा इसको सॉल्व कर दो, तो हम तो बहुत ट्राई किए, कोशिश किए, पर हमसे नहीं बना। एक बनाया, दो बनाया, तीन, कुछ लोग स्टूडेंट ट्राई किए, नहीं बना। तब उसमें से एक स्टूडेंट बोलेगा कि लाओ इसको हम बना देते हैं। तो हम क्या है? ये बहुवचन है, मैं का। मैं एक वचन है और हम बहुवचन है। तो कभी कभी हम अहंकार घमंड में आकर भी एक वचन को बहुवचन में प्रयोग कर देते हैं कि लाओ इसको हम कर देते हैं। नहीं किसी से हो रहा है, कोई भी चीज हो, अगर मान लो दो चार कुछ लोग ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं किसी भी काम को करने के लिए और नहीं हो रहा है, तो कोई व्यक्ति अपना अहंकार दिखाकर कहेगा कि लाओ इसको हम कर देते हैं, ये काम हम कर देंगे, हमसे हो जाएगा। तो वहां पर भी हम लोग एक वचन के स्थान पे बहुवचन का प्रयोग करते हैं। अब है दूसरा कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होते हैं, और कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा
बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं, उनका एक वचन में प्रयोग नहीं होता है। तो वो सब हम लिख देते हैं कि कौन कौन से शब्द हैं जो हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होंगे, और कुछ ऐसे शब्द जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं उसको भी हम लिख देते हैं। कभी कभी कुछ शब्द जो है वो हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होते हैं, हमेशा सदा एक वचन के रूप में, इनका हमेशा एक वचन रूप में ही प्रयोग होगा। कौन कौन है वो शब्द? सच, जनता, वर्षा, आकाश, क्रोध, प्रेम, पानी, झूठ, दूध, वीरता, प्रार्थना, सुंदरता, बचपन, आग, हवा, घी, क्षमा, सामग्री, माल, सोना, सामान, बादल, भीड़, सेना, पुलिस इत्यादि। ये जब भी वाक्य में प्रयोग होगा तो एक वचन के रूप में ही प्रयोग होगा। उसी प्रकार से कुछ जो है वो बहुवचन के रूप में ही प्रयोग होता है, इसका एक वचन में प्रयोग नहीं हो सकता, वो गलत हो जाएगा। वो कौन कौन से शब्द हैं? होश, प्राण, आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर, समाचार, बाल, लोग, भाग्य, आयु, केश, आशीर्वाद, दाम, होठ, अक्षत, रोंगटे, तेवर इत्यादि। ये जो सारे शब्द हैं ये हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होंगे, और ये सारे शब्द जो है वो हमेशा एक वचन के रूप में ही प्रयोग किए जाएंगे। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका कि बहुवचन बनाने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे शिक्षक के साथ गण लगा देंगे तो ये बहुवचन बन जाएगा, ये एक वचन है और ये बहुवचन है। तो एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए क्या करते हैं? गण लगा देते हैं, शिक्षक गण, अध्यापक गण। तो एक वचन में अगर हम लोग गण लगा देते हैं तो वो बहुवचन बन जाता है। कुछ ऐसे वर्ग लगा के बनाते हैं, जैसे युवा वर्ग, अधिकारी वर्ग, वर्ग लगा दिए तो ये बहुवचन बन जाता है। पक्षी में क्या लगाते हैं? वृंद, पक्षी के साथ वृंद लगा देंगे तो वो बहुवचन बन जाएगा। सेना के साथ दल का प्रयोग करते हैं, सेना का दल। मजदूर में लोग लगा देंगे तो ये बहुवचन हो जाएगा, मजदूर लोग। प्रजा के साथ क्या लगाते हैं? जन, जन लगा के बहुवचन बना देते हैं। पुलिस के साथ भी दल का प्रयोग करते हैं, पुलिस दल। तो इस तरह हम देखते हैं कि कुछ शब्दों में वर्ग, वृंद, दल, लोग, जन इत्यादि लगाकर एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। कभी कभी किसी शब्द में हम लोग प्रत्येक, हर एक या हर लगाकर भी हम लोग एक वचन से बहुवचन में प्रयोग करते हैं। क्या लगा के? प्रत्येक या हर एक या हर। जैसे प्रत्येक व्यक्ति, व्यक्ति एक हो गया, लेकिन जब उसके आगे प्रत्येक लगा दिए, प्रत्येक व्यक्ति यानी वहां एक से अधिक व्यक्ति है। उसी तरह से हर एक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति, यहाँ भी व्यक्ति एक है लेकिन उसके आगे हर एक लग गया, इसका मतलब एक व्यक्ति से वहां अधिक व्यक्ति मौजूद है। हर लगाकर भी कर सकते हैं, हर व्यक्ति। व्यक्ति एक है, हर लगा दिए यानी एक से अधिक व्यक्ति हो गया। तो हम लोग प्रत्येक, हर एक या हर लगाकर भी एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा? लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे और कमेंट्स लिखोगे कि कैसा लगा, जिससे हमारा उत्साह बना रहे। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।